ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास में स्थित बड़े से पेड़ पर रहा करता था। जब भी उस शिव मंदिर में पूजा पाठ आरती होती, तब तक वह दोनों चिड़िया मंदिर में आ जाते और शिव जी की आराधना करने लगते और घंटों घंटों बैठे बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहा करते थे। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का और अगल बगल के बातों का भी होश हवास नहीं रहता था। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों चिड़ियों का यही का रोज का नियम था। और दोस्तों, इस मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ के कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे उनकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था। वे अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थीं और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा ही लगाव था। वो चिड़ियों को, पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थीं। उनके लिए रोज नित्य नियम प्रतिदिन घर की छत पर पानी, दाना, सब चीज़ें डाला करती थीं। उस बूढ़ी माँ का यही क्रम रोज का था और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर आती और आसानी से दाना चुगती, खाती पीती और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए अपने साथ ले जाती। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही वह आराम से निश्चित भगवान शिव की आराधना कर रही थी। अब इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वह अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के, पूरी तरह बिना सेवा के बिस्तर पर पड़ जाती है। अब वह अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। अब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए आते हैं, तो वहाँ दाना पानी नहीं देखते। तो वो सोचते हैं, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। धीरे धीरे बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसकी मौत हो जाती है। जब वह पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाने भी नहीं डाले जा रहे, तो वे घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव के आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरैया थी, वह अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देख रेख भी किया करती थी। वे कहाँ गई होगी? हमने इतना उन्हें ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है, प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ की तलाश की, लेकिन बूढ़ी माँ तो कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वे बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वे गौरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। वे पक्षी अपने पंखों से फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया अपने पति से कहती है, प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत निराश और उदास हो जाते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना पानी चुगने के लिए गांव में काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, आरती होने लगती है, भगवान शिव, तब वह दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करने लगते हैं।
उनका जाप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है, इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते उन पक्षियों को 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा, महादेव की भक्ति करते रहे। यह चीज़ देखकर महादेव भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी भक्ति से, इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, यह सृष्टि का नियम है, जो एक बार मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के इस कार्य में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर छत बिछत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका है, तो मैं उसमें प्राण कैसे डाल सकता हूँ? तब वह पक्षियों का जोड़ा छट करने लगा और कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे कैसे हट रहे हैं? हे भोलेनाथ, आप अपने वचनों से फिर नहीं सकते। तब महादेव भोलेनाथ बोले, पक्षियों, तुम्हारी आस्था के आगे मैं विवश हूँ। और अपने वचनों के चलते भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के शरीर में प्राण फूंक दिए। फिर इस प्रकार बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो उठी। अपने सामने भगवान भोलेनाथ को साक्षात देखकर बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है। भोलेनाथ देखते ही बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू धारा बहने लगती है। बूढ़ी माँ भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जन्मों जन्मों के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे दोबारा से जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजन किया, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। वह पक्षी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी छत पर जो गौरैया पक्षी का जोड़ा रोज दाना चुगने आता है, उसी ने भक्ति की है, उसी के कारण तुम आज जीवित हो। अब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाना डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते, पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की है। हे पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ कि तुम सदा के लिए मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरी आँखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वह दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं और उस प्रकार बूढ़ी माँ की चर्चा उनके पूरे गांव में फैलने लगती है। दूर दूर गांव में भी यह चर्चा फैल चुकी थी कि एक बूढ़ी माँ मरकर भी कैसे जीवित हो गई।
उसमें एक अजीब ही अलौकिक शक्ति आ गई है। अब इस प्रकार धीरे धीरे करके गांव के लोग, उन्हें कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ होती, वे उस बूढ़ी माँ के पास आते और अपना दुखड़ा सुनाते। वह उन गांव वालों की सहायता करने के लिए भगवान भोलेनाथ के नाम का पूजा पाठ किया करती थी। तब उन गांव वालों की दुख तकलीफ दूर हो जाया करती थी। यह सब देखते देखते धीरे धीरे करके लोग ठीक होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ को देखने और अपना इलाज कराने, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आने लगे। अब इसी प्रकार चलते चलते काफ़ी समय बीत जाता है और वह बूढ़ी माँ जीवित उसी स्थान पर, अपने उस घर पर समाधि ले लेती हैं। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। वह मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर आज भी जाना जाता है। उस मंदिर पर हमेशा एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रहता है। उस मंदिर की बहुत मान्यता है। वहाँ दूर दूर से ख्याति है। लोग कहते हैं किसी को भी कोई तकलीफ रहती है, कोई शारीरिक पीड़ा रहती है, कोई रोग रहता है, तो वह जानकर भक्ति भाव से पूजा पाठ करता है, उसकी दुख तकलीफ रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है ईश्वर की सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि वह मरे हुए इंसान को भी वापस ला सकती है। तो फिर से प्रेम से बोलिए, बोले भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, ये ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।